की प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। आज आपके बीमारी से चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आपकी नौकरी पर बरकत आने के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आपका बिजनेस ऊंचा उठने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज आपका घर सही बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने हर परिवार के व्यक्ति को, दोस्त को जरूर भेजें। आज के वचन के द्वारा आपके चारों ओर आग का एक पहरा बांध दिया जाएगा। आपके घर में एक नई आशीष आज खोल दी जाएगी। आपको वचन को सुनना है, समझना है, परमेश्वर की महिमा को जानना है। सब लिखें आमीन, कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन आमीन। आज मैं आपको कुछ ऐसी परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य वचन देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथ उठाकर मेरे साथ बोले, हे परमेश्वर पुत्र, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं विश्वास करता हूँ आप आज भी जीवित हैं। मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा करे और जहाँ जहाँ मुझ में गलती, पाप, अपराध है, वो सब आज प्रभु यीशु के लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र करे। हे पिता, मुझे अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करे और अपनी शांति दे और अपनी पवित्रता को बढ़ाए मुझ पर। अपना वचन मुझे समझाएं। हे प्रभु यीशु, मुझ में आओ। हे प्रभु यीशु, मुझ में आओ। जो पथरी, रसोली, गांठ, दाद, खाज, खुजली, अपाहिजपन मुझ में है, जो पाप, निंदा, व्यभिचार मुझ में है, आज वो सब बाहर कर दो। हे प्रभु यीशु, मुझ में आ जाओ। हे प्रभु यीशु, मुझ में आ जाओ। मुझे अपने लहू से धो लो। जो पाप, अपराध मैंने जाने अनजाने में किए हैं, जो मेरे माता पिता ने किए हैं, हम उनके लिए भी क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें अपने लहू से धो लो। हे प्रभु यीशु, मुझ में आओ। हे प्रभु यीशु, अपने राज्य में मुझे याद कर। हे प्रभु यीशु, स्वर्ग में मेरा नाम ले। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में आ। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ। मैं विश्वास करता हूँ आज से आप मुझे बड़ी बड़ी आशीषें देंगे। आज से मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे बड़ी बड़ी आशीषें देंगे। आज से आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के महासामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। सब लिखें आमीन। मैं आत्मा में अभी ऐसे फील कर रहा था कि बहुत से लोगों को होली स्पिरिट ने छुआ है। बिजली सी दौड़ने लगी शरीरों में। बीपी, शुगर, पथरी, रसोली, आंखों का धुंधलापन यीशु मसीह के नाम से गायब हो गया। आप भी चेक करें, अपनी गवाही व्हाट्सएप करें। आइए वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ पढ़े आप उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन। लिखा है, वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और भेड़ों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब एक खबर सुनता है कि उसका भाई एसाव उससे मिलने आ रहा है। और जब उसने ये खबर सुनी कि उसके साथ उसके 400 लोग आ रहे हैं, 400 योद्धा, तो याकूब डर गया और उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। और वो अपने घर आया और अपने झुंड के सारी चीज़ों की फ्रैक्शन करने लगा। डर में बहुत चीज़ें गड़बड़ कर देती हैं।
और डर में बहुत कुछ होता है। आज भी चारों तरफ डर फैला हुआ है। बहुत सी बेटियां आज भी डर के कारण पढ़ नहीं पा रही हैं। बहुत से माता पिता डर के कारण अपने सही रिपोर्ट नहीं करा पाते, और डर के कारण बहुत लोग सुकून से अपने घर में भी नहीं रह पाते। आज मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, चाहे आपको ये बात पता है या नहीं पता है, प्रभु यीशु का दूत आपके चारों ओर खड़ा हुआ है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग दूत आपके चारों ओर उसी दिन आ जाता है जब आप तौबा कर लेते हैं, अपने चरित्र को प्रभु यीशु में सौंप देते हैं, अपने मन को प्रभु यीशु में सौंप देते हैं, अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, और प्रभु का स्वर्गदूत आपके चारों ओर खड़ा हो जाता है। वचन बताता उत्पत्ति 32 अध्याय का 1 और 2 वचन, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसीलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। सब कहे आमीन। वचन बताता है, याकूब अपना मार्ग ले रहा था, तभी स्वर्गदूत उसके साथ आ गए, और उसके बाद उसे खबर मिलती है कि तेरा भाई 400 लोग लेकर तुझसे मिलने आ रहा है। ये बात सुनते याकूब बहुत डर गया, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने उसके साथ स्वर्गदूत उसे दिखाकर भेजे थे। आप अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मेरी आंखें अपने लहू से धो ले, मैं आपको देख सकूं, मैं आपके दूतों को देख सकूं। मेरे पिता परमेश्वर, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मेरी आंखें साफ कर दे, पवित्र कर दे। मेरे चारों ओर जो स्वर्गदूत तूने खड़े किए हैं, मैं उसे देख सकूं, मैं उन्हें देख सकूं, प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन। उत्पत्ति 32 अध्याय की इस घटना से पहले याकूब एक और समस्या में फंसा हुआ था। वो समस्या क्या थी? वो अपने मामा लाबान के घर में रहता था, और लाबान के घर में जब वो रहता था तो उनके बीच में झगड़ा होता था, रोज रोज कहासुनी होती थी, क्योंकि याकूब लाबान से बहुत धनी हो गया था, और लाबान के बच्चों के मन में, लाबान के पड़ोसियों के मन में, लाबान के रिश्तेदारों के मन में एक ही बात चल रही थी कि शायद इसने हमें लूट करके अपना धन बटोर लिया है, और शायद ये हमारे कारण इतना धनी हो गया, इसीलिए उस पर चिढ़ने लगे, उसकी मजदूरी मारने लगे, उसका हक मारने लगे, और उस पर लांछन लगाने लगे, निंदा करने लगे। आप जहां कहीं रहते हैं, आप वहां धनी होंगे। आमीन। आप वहां प्रभु में पवित्र होंगे। आमीन। आपका सीमा बढ़ेगी। आमीन। डियर, याद रखो, अगर आप फेथफुल हैं, प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, प्रभु के साथ नियमित रूप से बने हुए हैं, तो आपकी आशीषें बड़ी होंगी। आमीन। आपका बगड़, आपका गढ़, आपकी इनकम चाहे छोटी है, कितनी ही छोटी है, लेकिन जब आप आज मुझे सुन रहे हैं, बहुत शीघ्र वो लंबी चौड़ी हो रही है। आमीन। परमेश्वर ये करने वाला यहोवा है। यीशु मसीह ये करने वाला है। यीशु मसीह ये देने वाला है। परमेश्वर का वचन बताता है, लाबान इसलिए उस पर चिढ़ता था, इसलिए उसे सताता था, और वो उस घर को जब छोड़कर चला तो वचन बताता है कि वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। देखिए, मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति 31 अध्याय और उसका 52 से पढ़े। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा,
न तू इस ढेर और इस खम्बे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है वही हम दोनों के बीच में न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक भी मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ पहली बार एक बात क्लेम की गई है और ये बात है, वो कहता है कि अब्राहम का परमेश्वर, नाहोर का परमेश्वर, और फिर कहता है वो अब्राहम का, नाहोर का और उनके पिता, है ना, अब्राहम और नाहोर का जो पिता था उसका भी परमेश्वर हमारे बीच में साक्षी है। आपने एक बात देखी होगी, कई बार प्रार्थना करते हुए बोलते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, है ना, यहेजकेल का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर। आप भी अपने घर में रोज फैमिली प्रेयर करें, अपने बच्चों को बताएं दिस इज माय गॉड, ये मेरा परमेश्वर है जो मुझे मरे हुए को जिंदा करता है। मैंने एक बहन के लिए प्रार्थना किया, उसकी पूरी बॉडी पर पैरालाइज था और उसका पति दूसरी मैरिज करने को तैयार था और पूरा घराना तबाह था, दुखी था। लेकिन जब वो प्रार्थना में आई न्यू ईयर में और उसके लिए प्रार्थना किया गया तो उसका पैरालाइज चला गया। मैंने पूछा किसने तुझे आज चंगा कर दिया? उसने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हमने पूछा क्या तू अब उसको छोड़कर जाएगी? उसने कहा कभी नहीं जाऊंगी, वो मेरा परमेश्वर है। आज वो आपका परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में एक रास्ता बंद, दो रास्ते बंद, तीन रास्ते बंद, चार रास्ते बंद, पांच रास्ते बंद, सारे रास्ते बंद है। आज आप प्रभु में आ जाइए। आमीन। आप अपना फेथ यीशु मसीह में लाइए, आप यीशु मसीह के वचनों पर अपना फेथ लाइए। वो आपके भविष्य को एक सुनहरे रास्ते पर ले चलेगा। आमीन। अमन और शांति में लाएगा, बरकतों में और पवित्रता में लाएगा। आप खुद ब खुद व्यभिचार को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। आप खुद ब खुद नशे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप खुद ब खुद चोरी करना छोड़ना शुरू कर देंगे। आप बस वचन को पकड़ ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रभु को भेंट भेजना शुरू कर दे। आपका परिवार खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बाइबल की उन सारी आशीषों में जुड़ जाएगा जो बाइबल में परमेश्वर हमें देता है। आमीन। वचन बताता है कि वो वहाँ भेंट चढ़ाता है, रात को वहीं रुकते हैं, भजन करते हैं, भोजन करते हैं और उस घटना के बाद याकूब आगे चल पड़ा। हालेलुया। जब याकूब आगे चला तो परमेश्वर के दूत फिर उसके साथ उतर आए, उसका परिश्रम, उसके भविष्य में संकट देख करके। आपको नहीं पता आपका कैसा भविष्य है, आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होगा, आपको नहीं पता कौन आपका मित्र है, आपको नहीं पता कौन आपका शत्रु है। लेकिन वचन बताता है यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय 11 वचन, यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय 10 वचन, यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय 7 और 14 वचन। परमेश्वर हर चीज को नियंत्रण करता है और फ्यूचर को चेंज करने की पावर रखता है। आपका फ्यूचर बैड हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु में आए हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रभु उजाले में ले आएगा, आशीष में ले आएगा, चंगाई में ले आएगा, स्वर्ग में ले आएगा, पापों की क्षमा में ले आएगा, आपको प्रचारक के रूप में ले आएगा, आपको दुआ करने वाले के रूप में ले आएगा, आपको बरकत और उन्नति में ले आएगा। एक भाई बहुत दुखी था कि उसकी बेटी उसकी कोई बात नहीं सुनती थी। उसकी गलती ये थी कि उसने उसे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा और वहाँ उससे वो बहुत कम मिल पाया, जीरो, क्योंकि उसे फीस भरने के लिए
दिन रात परिश्रम करना था, रात को मजदूरी करता, दिन में मजदूरी करता, उसकी पत्नी मजदूरी करती ताकि उसकी बेटी एक बेस्ट हॉस्टल में रहकर बेस्ट पढ़ाई कर सके। लेकिन उनके इस गैप के कारण उस बेटी का मन ही पता नहीं कहाँ चला गया। वो अपने माँ बाप को जरा सा भी फिक्र और प्यार नहीं करने लगी और वो संसार में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फेसबुक, इंटरनेट और ये सब मार्केट में घूमना, ब्रांडेड हर चीज़ को ब्रांड कहकर पहनने लगी, ओढ़ने लगी। और उसका कितना भी मन नहीं था कि मेरे माता पिता मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरा फ्यूचर क्या होगा। वो बेचारे बहुत हेटफुल लाइफ में, बहुत दरिद्रता में आए और रोने लगे कि अब हमारा क्या होगा। मैंने उनसे कहा एक बात सुनो, आज आपके लिए प्रार्थना होगी, कुछ महीने बाद आप फल काटोगे। आज आपके लिए प्रार्थना होगी, कुछ महीने बाद आप फल को प्राप्त करेंगे। आपको लगातार इस प्रार्थना के पेड़ को सींचना है, वचन पढ़ना है, प्रभु को ग्रहण करना है, गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। उस परिवार ने ईमानदारी से ऐसा ही किया, प्रभु को कसकर पकड़ लिया। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत गया और फिर वो बेटी रोते हुए अपने पिता को एक दिन सैलरी भेजती है। उसके पिता ने पूछा तूने कैसे पैसे कमाए? उसने बताया फादर मैं कई बार घर आई लेकिन आप नहीं मिले। लोगों ने मुझे बताया कि आप तो मजदूरी पर जाते हैं, रात को भी दिन में भी, और माँ भी दिन में भी रात में भी मजदूरी जाती है। और मैं 2 बार घर गई और दोनों बार मुझे आप इसी हाल में मिले। मेरे छोटे भाई बहन नंगे थे और हमारे पास घर में वाकई खाने को कुछ भी नहीं था। मैं तुरंत आ गई। मैंने निर्णय किया पिछले महीने कि मैं अब कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरा पिता का पैसा खराब होता है। अब मैं खुद पढ़ाई करते करते हॉस्पिटल में नौकरी करूंगी। उसके पिता ने बात सुन करके परमेश्वर को बहुत तारीफ दी और उसने कहा कि फादर प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए और प्रार्थना कराइए, मेरे घर के लिए और प्रार्थना कराइए, मेरे भविष्य के लिए और प्रार्थना कराइए। और उस दिन उनका जीवन बदल गया। हालेलुया।